दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखो, ये हवाला सुनने पर राजी नहीं हो रहा है। मैं हवाला बता रहा हूँ, हवाला सुन लो। मैं पिक्चर तुम्हें भेज दूंगा। मेरे फोन में कॉल करते में नेट नहीं चलता है। हमें आई झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, व्हाट्सएप ला रहे हो, झूठ मत बोलो। और भाई सुन 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 रहे हो, कॉल करते में बात नहीं, कॉल करते में नेट नहीं चलता है। क्या कॉल करते में नेट नहीं चलता है मेरा? मैं कॉल काटते हुए तुम्हें भेज दूंगा। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। बता रहा हूँ, तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 206 जो एडिशन मेरे पास। इबारत पढ़ तो दी कि इसमें कहता है कि क्या नाम है, मियाँ साहब बोले भी तुम शर्माती क्यों हो, करने वाला कौन, यानी कि माज़अल्लाह जिना करने वाला कौन, जिना करवाने वाला कौन, वो तो वही है। रंडी सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा ला हौल वला कुव्वत, अगरचे मैं उसकी गुनहगार हूँ मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। तो साबित हुआ कि तुम्हारे पीर जो थे वो सबके सब रंडियों के दलाल। फिर कासिम नाना तवी ने एक तवायफ को जो धंधा करती थी, उसकी बेटी बीमार पड़ गई, उसको तावीज दिया कि ले बेटा अपनी बेटी को तावीज दे, इससे तेरी बेटी जो है सेहतमंद हो जाएगी और सेहतमंद होने के बाद फिर तेरी बेटी के पास कस्टमर आएंगे और तेरा काम धंधा बहुत बढ़िया से चलेगा। फिर उस रंडी की बेटी जब ठीक हो गई तो वो खुश होकर आई और बोली मौलाना साहब मेरी बेटी तंदुरुस्त हो गई है आपके तावीज की बरकत से। उसके बाद बहुत सारे कस्टमर आते हैं, ये लो उस पैसे से मैं आपके लिए मिठाई लाई, मिठाई खाओ। अब कासिम नाना तवी ने मिठाई ले ली। क्या जवाब दूं? जवाब दो, चल दो। खामोश रहना। सबसे पहली बात है, तुमने कहा कि रंडियों की पूजा कर, बिल्कुल तुम्हारी किताब है, खामोश रहो ना, बिल्कुल है, रंडी की पूजा करते हैं तो बिल्कुल मैंने भेज दिया है। तो भाई बोल तो हवाला दे तो रिया तुम्हें। अब तुम्हें हवाला किस चीज का चाहिए? तुम खामोश नहीं रहोगे, जवाब नहीं यार, या तो तुम मुझसे सवाल मत करो, तुम जवाब दो ना, जवाब। भाई देखो, या तो तुम पहले अपनी बात पूरी कर लो, तुम अपनी बात पूरी करो। सुनो, पहले तुम अपनी बात बोल लो ना, तो तुम बोलो और मुझसे सवाल मत करना। किताब मैंने देखी है, फतवा अशरफुल उलमा। अच्छा, हमारी किताब है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि सुनो यार, हाँ सुनाओ। पर भी अल्लाह खासियत बोल रहा है, कई जगह पर इस तरह होता है, पीरों की तस्वीर रख कर फिर उनकी पूजा की जाती है। अच्छा, और उन तस्वीरों के आगे जो है हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। हाथ जो कहते हैं गरीब नवाज, फरमाना गरीब नवाज दुआ करना। मैं काम में जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा हवाला पूजा तुम्हारे यहाँ पूजा साबित दूसरी तरफ। अच्छा, हमारी किताब है। इस पर जवाब दूं पहले? इस पर पहले जवाब दूं? नहीं, तुमने एक बार तुमने पेश करी है ना, मेरी बारी है। तो मेरे को इतना बताओ, तुमने जो बोला फतावा अशरफुल उलमा, ठीक है, उसमें इस अमल को सही कहा गया है गलत कहा गया है? उस अमल को सही कहा गया कि गलत कहा गया? तुम पूजा करते हो वो साबित किया है। नहीं, उसको गलत कहा कि सही कहा, ये बताओ। तुम्हारी करतूत वादे कर रहे हो। अबे भाई, मेरी करतूत तो है नहीं उसमें कहीं। वो मैं ये पूछ रहा हूँ, तुमने जो फतावा, तुमने देखो अपनी बात में बोलने देगा भाई। मेरे को एक बात बता दे, बड़ा मुनाफिर मानता है फतावा अशरफुल उलमा में क्या इस अमल को सही कहा गया? फैलाते हैं, हमने फोन से हाथ खराब हो गया। चल मैंने बात बोल रहा, फिर मैं जवाब दूंगा। जवाब सुनो, मेरी बात सुनेगा। सुना। हाँ, ये तुमने कहा कि तुम लोग ने ये जिना कराने वाला कौन, करने वाला कौन? बिल्कुल। अब तुम्हारा मलफूज भेज रहा हूँ, देखिए पढ़ो। लिखा है, जवाब दे रहा है इरशाद, उसका मकान उस मकान में रहना कोई गुनाह नहीं, रहने के वास्ते मकान किराए पे देना कोई गुनाह नहीं, बाकी रहा उसका जिना करना, ये उसका फेल है, उसको वास्ते मकान किराया पर नहीं दिया गया। रंडियों के मुताबिक सवाल किया गया तेरे मुजद्दिद से कि तवाइफों को किराए का मकान देना क्या है, तो उसने कहा कि दे सकती है, जिना को गुनाह नहीं कहा। तो क्या दोबारा बोल। अरे तो मेरे समझ नहीं आई ना, दोबारा बोल।
तेरा मुजद्दिद कह रहा है कि तवाइफ को किराए का मकान देना जायज है, जिना उसका फेल है, उसका लफ्ज है। तो तेरा मुजद्दिद करवा रहा है, जिना करवा रहा है, और जिना कर कौन रही है? तवाइफ। तो वही हमारे बवाल की बात लिखी है कि कराने वाला कौन, करने वाला कौन? करने वाला तेरा मुजद्दिद और करने वाली मुजद्दिद की तवाइफ। तो ये देवी शरीर के अंदर जो है ये जिना करवा कौन रहा है? तेरा मुजद्दिद करवा रहा है। उसी इबारत का मैंने जवाब दे दिया कि करने वाला कौन, कराने वाला कौन। तो करने वाला भी साबित कर दिया और कराने वाला भी साबित कर दिया। अब बता, क्या तेरे बरेली शरीर के अंदर एक किराए का मकान तवायत को लेकर के जिना का अड्डा खोलने वाला तेरा मुजद्दिद नहीं है? इस किताब की इबारत पर मैंने भेज दिया, फिर जवाब दूं? इस तरह इबारत भेजेगा फिर जवाब मिलेगा, बताएगा, जवाब सुनेगा। पहला सवाल मेरा ये, अशरफुल उलमा फतावा में जो ये अमल लिखा है, तो अशरफुल उलमा लिखने वाले जो मुसन्निफ है, क्या उन्होंने इस अमल को जायज कहा है? इसका जवाब दे पहले। हाँ, तो तुम्हारा ये बता जायज कहा कि नहीं कहा? दलील है तो उसमें इसको जायज कहा है। फतावा अशरफुल उलमा में उन मुफ्ती साहब ने क्या इस अमल को जायज कहा? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे, जायज कहा कि नहीं कहा? तुम्हारे इस अमल को यार मैं कह रहा हूँ चुप करे, ये बता उस अमल को जायज कहा कि नहीं कहा, ये बता। अरे हाँ, पढ़ रहा हूँ ना। अच्छा जायज कहा, चल सुना, चल सुना पढ़ रहा है, बोलने दे मुझे, बोल चल, बोलने दे। तुझे बहुत बड़ा मुनाजिर समझता है, बोल तू। तेरी हालत खराब हो गई थी, तेरी हालत आगे लिखा है, जब तुम दुआ करते हो, पूजा करते हो, पूजा तुम इबादत समझ करते हो, गरीब नवाज सामने करते हो, तो तुम्हारे यहाँ जायज नहीं? क्या ना हराम समझ करते हो तुम लोग? हैं? गरीब नवाज के सामने अदब इबादत पड़े रहते हो, पूजा करते हो, तस्वीर लगाते हो, दुआ करते हो, ये तुम नाजायज हराम सिर्फ समझ करते हो कि जायज समझ करते हो? मुझसे पूछ रहे जायज समझते हो क्या? तुमको शर्म नहीं? बड़ा मुनाफिक कहना। अच्छा, हो गया तेरा? हाँ हो गया। बोलिए, फतावा अशरफुल उलमा के मुसन्निफ कौन है? क्या? अशरफ सियालवी। अशरफ सियालवी। तो अशरफ सियालवी साहब ने क्या इस अमल को जायज कहा, हाँ या ना? बता बस खाली, जो मैं पूछ रहा हूँ। जायज अमल दिखाए हो? नहीं, जायज कहा उन्होंने कि अमल जायज है। जायज अमल फिर वही बात, तू अपनी बात तू दोहरा क्यों रहा है? मैंने सुन ली ना। हाँ, तूने ये बात 3 बार बोल ली, मैंने सुन ली। मैं ये कह रहा हूँ, क्या अशरफ सियालवी साहब ने इस अमल को जायज कहा कि हाँ जी अहले सुन्नत के नजदीक ये अमल जायज है, करना चाहिए, हाँ या ना? बता बस खाली, पता बोलूँ मैं? बता, जवाब दे। अपनी गिलाफत छुपा रहा है, छुपा कौन रहा है? सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तू जवाब दे देना। हाँ जी जायज लिखा है, तू बोल देना कि जायज लिखा है। तो तू बोलना, जो ख्वाजा का सामने अदब खड़ा रहता है, दुआ मांगता है, पूजा करता है, तो अच्छा कौन करता है? कौन करता है? तू। तेरे तूने देखा? तूने देखा मुझे? तूने देखा? अरे झूठ बोल रहा है मुझे, ये झूठ भाई। अब सुन जरा देख, अब मैं तेरे को सुनाता हूँ, ठीक है बेटा? देवबंदी धर्म में क्या क्या लिखा है, ठीक है? तेरा गंगोही कहता है कि अपनी माँ बहन की स्कल्ट उठा के उनकी शर्मगाह देखा करो और गेहूं के साथ उसकी फोटो खींचा करो, समझा? ये लिखा है तज़किरतुर रशीद में। तेरा गंगोही कहता है कि जितने भी देवबंदी हो दुनिया में, सारे के सारे अपनी माँ बहनों की शर्मगाह उठाकर देखा करो, उसकी फोटो खींचा करो और गेहूं के साथ। हाँ लिखा है ना तज़किरतुर रशीद में, तज़किरतुर रशीद में लिखा है ना। अब बता दो दिया तज़किरतुर रशीद। अब तेरा गंगोही, अब सुन ले, तेरे गंगोही ने जो अपनी बीवी की, अपनी माँ की या अपनी बहन की या अपनी बेटी की शर्मगाह देखी थी, तो वो जायज समझ के देखी थी या हराम समझ के देखी थी? ये बता। इबारत पढ़ के जवाब दे साले, समझा? जायज समझ के देखी थी कि हराम समझ के देखी थी? ये बता मुझे। अब मैं जवाब दूँ? हाँ जवाब दे। चल, जायज समझी थी, हराम समझी थी? ये बता दे, जायज समझ के देखी थी या हराम समझ के देखी थी? जवाब दो ना। हाँ दे जवाब। हाँ, मेरे प्रश्न हवाला भेज दिया। भाई यार तू, भाई मेरे प्यारे, तू मेरे को जवाब दे दे कि गंगोही ने अपनी माँ बहन बेटी बहू की शर्मगाह जायज समझ के देखी थी कि नाजायज समझ के देखी थी? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। नहीं जवाब नहीं दिए, सिर्फ जायज की समझ के देखी या नाजायज समझ के? जवाब दूंगा मैं। जवाब दूंगा, तू खाली जवाब दे दे कि जायज समझा था या नाजायज समझा था गंगोही ने अपनी बहन बेटी की, अपनी बहन बेटी बहू की शर्मगाह देखना? जवाब दो। अबे बोल ना, जवाब देना। हाँ जवाब दे रहा हूँ। रहमत जवाब लेगा? बोल चल बोल। दोनों के पर्सनल हवाला भेजिए। देखो अहकाम शरीयत मेरे पास है, इसका कौम है,
सफा नंबर 245 है। ये कह रहा है, हवाला में जरा इल्जाम लगा रहा है, तुम्हारी किताब में लिख रहे हैं माँ बहन बेटियों की शर्मगाह देखना जायज है। देखो ये मेरे पास किताब है, जन और शौहर का बाम एक दूसरे को हयात में छूना मतलब जायज, हत्ता के फर्ज वो जकर को बनियत साया मोजिब शर्मगाह से छूना लड़ना मसलना तुम्हारे यहाँ जायज लिखा हुआ है। देखिए एक हवाला मैंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो शर्मगाह है वो बेटी बहन की है या मियाँ बीवी की बात करी है? क्या इसमें मियाँ बीवी की बात हो रही है कि बहन बेटी की बात हो रही है? तुम्हारे यहाँ बताना। जाएगा ना। अबे तो ये बता, इसमें मियाँ बीवी की बात है कि तेरी तरह बहन बेटी की बात हो रही है? ये बता मुझे। जवाब दे ना, तू जवाब दे दे यार। रहमत भाई होगी ना हवा खराब। वहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर देखो वहाँ पर बात हो रही है मियाँ बीवी की, कि मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात है उसके हवाले से बात करी है, ठीक है। मैंने तेरे से पूछा है कि तेरे गंगोही ने जो तेरी अपनी माँ बहन बेटी बहू की शर्मगाह खोल के देखी थी तो वो जायज समझ के देखी थी, नाजायज समझ के देखी थी? झूठ है। झूठ कैसे? दलील दे, झूठ है चल। ऐसा नहीं है, दलील दे, झूठ लिखा है। दलील दे, झूठ। तू दलील दे, झूठ है। तू दलील दे दे कि झूठ लिखा है। तेरा गंगोही ने जायज समझ के देखी कि नाजायज समझ के देखी, मेरे को ये बता दे बस। जवाब दूं? अरे तो तूने पहले भी जवाब दिया, वो भी जवाब तू गलत कर दिया। देखिए तू सिर्फ इतना बता दे, तू सिर्फ इतना बता दे, तेरे गंगोही ने अपनी बहन बेटी या बहू की शर्मगाह देखी थी, जायज समझ के देखी थी या हराम समझ के देखी? सिर्फ इतना बता। जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे। हाँ ये तुम्हारे मैं बोल रहा हूँ जवाब दो, तुम्हारी किताब है। नहीं, मेरी किताब से चाहिए मुझे, मेरी किताब से मुझे जाननी चाहिए। तेरे लिए तेरी किताब हुज्जत है। तू अपनी किताब से जवाब दे, समझा? तू अपनी किताब से जवाब दे, तू अपनी किताब से जवाब दे। फतावा रशीदिया से तू फतावा रशीदिया से जवाब दे, तकरीबुल ईमान से जवाब दे कि तेरे गंगोही ने जो शर्मगाह को देखा था वो जायज समझ के देखा कि नाजायज समझ के देखा? मेरे को ये बता। जवाब तो लेना, तू जवाब दे दे। गंगोही ने अपनी बहन बेटी की शर्मगाह जायज समझ के देखी थी या नाजायज समझ के देखी थी? ये बता दे मुझे। जवाब दे रहा हूँ, जवाब। हाँ ये मेरे पास मेरा तो आशिकीन है। नहीं भाई नहीं, अपनी किताब से जवाब दे। अपनी किताब पेश करेगा? अपनी किताब पेश कर। अपनी किताब पेश करूँ मैं? हाँ अपनी किताब बिल्कुल। रुक जा, कि जायज है कि नाजायज है, और गंगोही ने क्या समझ के देखा था? किताब पेश करने बोल रहा है तू ना, तो अपनी किताब पेश करने बोल रहा है। हाँ पेश कर अपनी किताब, चल। फतावा रशीदिया उठा, फतावा इंदारिया उठा, और तेरा अशरफ सवानी उठा, बहिश्ती जेवर उठा, इनमें जवाब दे हमने। चल सामीन देखें, बोल किताब पेश करने। किताब का नाम बता, किताब का नाम बता, किताब का नाम बता। तो हाँ बारह से अकाबिर का तरक्की की तनकीद जायज़ लिखता है। ये किसकी किताब है? ये किसकी किताब है? ये किसकी किताब है? ये किसकी किताब है? किताब किसकी है? मैंने तेरे से बोला है तू अपनी किताब से जवाब दे, क्योंकि तज़किरतुर रशीद तेरी किताब है, ठीक है? तज़किरतुर रशीद तेरी किताब है, तो तू अपनी किताब से जवाब दे कि जी हमारी किताब में लिखा है कि गंगोही साहब ने अपनी बहन बेटी अम्मा की शर्मगाह देखी थी, वो जायज समझ के देखी थी कि नाजायज समझ के देखी थी? ये बता मुझे। जवाब दे। क्या लिखा है? नीचे हवाला दिए पढ़। अरे किताब का नाम बता। तू नीचे हवाला दिए पढ़। अरे तो नाम बताना किताब का। तमाम हवाले मैंने भेज दिया है। क्या भेज दिया है? उर्दू नहीं पढ़ पाता है, मुफ्ती मुनाजिर बना हुआ। एक मिनट, मैंने देखो रहमत भाई, मैंने बोला कि मुफ्ती बना है। रहमत मैंने बोला नेट बंद हो जाता है, उर्दू नहीं पढ़ पा रहा है। भेज दो। मेरे फोन में कॉल पर बात करते वक्त नेट नहीं चलता। नमस्कार देंगे, अब तेरे पे जवाब नहीं है। मेरे में नेट नहीं चलता। भाई आप जो जवाब नहीं देता है, खामोश नहीं देता तू। के साथ हवाला भेजे हो ना, उसको मैं भेजा हूँ, मगर ये सब जो बात कर रहे हैं ना नेट बंद हो जाता है, तो ये सही बोल रहे हैं। पैसा बना रहे हो, अहमद रजा पे मुनाजिर बना कर लाया उसको, ये खैर उर्दू नहीं पढ़ पा रहा है हो। आपसे ज्यादा पैसा तूने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया कि तेरा गंगोही जो अपनी बहन बेटी की शर्मगाह खोल के देखता था, जायज समझ के देखता था कि नाजायज समझ के देखता था? ये बताओ। पढ़ो उर्दू। हाँ रहमत भाई, अगर तुम्हारे पास पहुंच चुकी है, हमारे पास आ चुकी है वो फोटो, तो पढ़ो। हाँ माशाअल्लाह। एक मिनट रहमत भाई,
तुम्हारे पास फोटो आ चुकी है? हाँ फोटो और ये तुम भी जानते हो ना, तुमसे तुम सुनो, मैंने तुमसे ये बात कितनी बार बोली है कि मेरे फोन में जब हम कॉल करते हैं तो कॉल करते हैं। अबे चुप रह ना तू। अबे ब्राह्मण के बच्चे सबके फोन के सिस्टम अलग होते हैं, समझा? तेरे पास होल्ड फोन यार, ये देखो, ये असगर देवखानी। रहमत भाई पहले मेरी बात सुनो, दोनों पहले चुप रहे। सुन तो ले पहले, अभी बात करो, पहले बात तो सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सुनता नहीं। मेरे फोन में जब तक कॉल पर बात होगी मेरा नेट नहीं चलता। इबारत करो। रहमत भाई, क्या तुम्हें उर्दू पढ़नी आती है? अबे तो चुप रहेगा। रहमत भाई, रहमत एक मिनट रुको, रहमत चुप रहना। अली असगर, अरे अली असगर, बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले यार। नहीं, को कहाँ सुनता है? इबारत पढ़ जल्दी। अबे भाई पहले